नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय माह सावन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में इस वीडियो में हम बताएंगे कब से हो रही है सावन माह की शुरुआत, क्यों माना जा रहा है इस बार का सावन खास। चलिए अब अपने एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं पूरी जानकारी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और इसे श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। शिव भक्तों को सावन के महीने का बड़ी बेसब्री के साथ बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन महीने की जो शुरुआत है वो 25 जुलाई को हो रही है और 22 अगस्त को सावन महीने का समापन होगा। खास बात यह भी है कि इस बार सावन की जो शुरुआत है वह रविवार के दिन 25 जुलाई को हो रही है और सावन का समापन भी 22 अगस्त को रविवार के दिन ही होने जा रहा है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस बार सावन का महीना जो है वो 29 दिनों का होगा। देवों के देव बाबा भोलेनाथ की उपासना के इस महीना में 2 तिथि एक ही दिन में समायोजित हो रही है। 22 अगस्त रविवार को सावन का महीना समाप्त होगा। सावन में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक महत्व रखने वाला दिन जो है वो सोमवार का दिन होता है और इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का जो पहला सोमवार है वो 26 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 2 अगस्त को है, तीसरा सोमवार 9 अगस्त को है और चौथा सोमवार 16 अगस्त को है। शिव भक्त इन चारों सोमवार के व्रत रखते हैं। माना जाता है कि सोमवार को पूरे दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव भक्त इस महीने कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ में भरे गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन माह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवताओं और असुरों में हुए संग्राम से समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर भगवान शिव ने इस सृष्टि की रक्षा की थी। तभी से यह मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों का कष्ट जो है वो अतिशीघ्र दूर कर देते हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र आदि शिव मंत्रों का जाप करके हम अपने जीवन में पुण्य अर्जित करते हैं और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसी सावन महीने में स्त्रियां, खासकर कुंवारी लड़कियां, मनचाहा वर पाने के लिए भगवान शिव के निमित्त व्रत रखती हैं। इसी महीने सावन के झूले झूले जाते हैं। सावन के इसी महीने में कामका एकादशी, ओणम, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, जन्माष्टमी, नागपंचमी और हरियाली तीज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इस बार सावन महीने की जो शुरुआत है वो 25 जुलाई को श्रावण व धनिष्ठा नक्षत्र में द्विपुष्कर योग में होने जा रही है, जो बहुत शुभ है। 25 जुलाई को सुबह 11:48 तक श्रावण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। सावन की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु व केतु वक्री अवस्था में होंगे। चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में गोचर करेंगे, सूर्य कर्क राशि में होंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को सावन महीने के दौरान व्रत और पूजा विधि के बारे में बताना चाहूंगा। सावन सोमवार के दिन व्रत रखने वाले सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान शिव को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद उन्हें बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि चढ़ाकर उनके समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे शिव पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज होते हैं। इसके अलावा तुलसी को कभी भी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को हमेशा कांसे और पीतल के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। सावन में शिव जी का पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिल्वपत्र चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय होता है। सावन में 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमो शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।
सावन महीने में खास मंत्रों से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी दूर होता है। मिट्टी से बने हुए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से जो ग्रह गोचर है वो अनुकूल होने लगते हैं और घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि प्रत्येक वर्ष सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और पृथ्वीवासियों के लिए शिव की कृपा पाने का यह सर्वोत्तम समय होता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसी महीने वह पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। सावन के दौरान ओम नमो शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति, जो दंपत्ति पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं वे सावन महीने में शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है उनके लिए तो सावन का महीना राहत का पैगाम लेकर आता है। आमतौर पर 12 काल सर्प दोष होते हैं और सावन की मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष उपाय करके काल सर्प योग से मुक्ति पाई जा सकती है। सावन महीना जो है इसमें नाग पंचमी का दिन भी काल सर्प योग के निवारण के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस बार सावन के महीने में करीब 2 दर्जन शुभ योग पड़ने जा रहे हैं। उनमें पूजा पाठ के दौरान भगवान शिव का अभिषेक करने से आयु, धन और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ ही आपकी कुंडली में बने कई अनिष्ट योग भी मिट जाएंगे। तो मैं चलते चलते कुंडली टीवी के दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है जो 22 अगस्त तक चलेगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।